प्यारे दर्शकों, षष्ठी कक्षा के लिए ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रथमः पाठः अकारांत पुल्लिंगः रुचिरा पाठ्यपुस्तक के प्रथम पाठ अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हम प्रथम भाग को लेकर आए हैं आपके सामने। एक वचन प्रयोग, उसमें हम केवल एक वचन प्रयोग को ही आज पढ़ेंगे। तो नमो नमः षष्ठी कक्षायां भवतां स्वागतम। आपका स्वागत है षष्ठी कक्षा में। चित्रम दृष्ट्वा अनुवदन्तु। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आइए कुछ अभ्यास करते हैं कुछ शब्दों का। ये आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये देखने से आपको क्या लग रहा है? हाँ, किसान लग रहा है। तो किसान को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृषकः। बहुत सुंदर। ये चित्र देखिए और इसके साथ आपको बताना है कि ये क्या है। हाँ, ये काकः, मंडूकः। साथ साथ में आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे। जितना आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी से शीघ्रता से आपको संस्कृत आएगी। भल्लुकः, दूरभाषः, बलिबर्दः, कपोतः, शौचिकः, पर्यंकः। जिस बेड के ऊपर हम सोते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यंकः। वर्ण संयोजनम। आज हम शब्दों को जोड़ते कैसे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सामने हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कृषक। तो ये कैसे बना? इसमें क आधा है और इसमें री जुड़ा हुआ है और श है और उसमें भी अ जुड़ा हुआ है और उसके बाद क आधा है और उसमें अ जुड़ा हुआ है। और इसमें अब हम देखेंगे कि अंतिम वर्ण क्या है। इसमें अंतिम वर्ण इसमें अ आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही। जैसे हम कृषक तो ऐसा बोला तो अंत में कौन सी ध्वनि हमें सुनाई दी? अ की ध्वनि सुनाई दी। तो जैसे क और री को जोड़ा तो क्री बना, श और अ को जोड़ा तो बना श, और क और अ को जोड़ा तो बना क। अब ऐसे ही अगला उदाहरण है कपोत। यहां भी अंतिम ध्वनि हमें अ सुनाई दी और इसके बाद हम देखेंगे क अ क, प ओ पो, त अ त, कपोत। अब अगला क्या है शब्द? शौचिक। अब इसको देखते हैं। इसमें भी अंतिम ध्वनि जो हमें सुनाई दे रही है वो क्या सुनाई दे रही है? अ। तस औ सौ, च ई ची, क अ क। तो क्या बना? शौचिक। इस प्रकार से वर्ण संयोजन होता है, वर्णों को जोड़ा जाता है। अब हमने यहां सीखा क्या कि अंते अकारः यस्य सः अकारांतः। हमारा पाठ क्या है? अकारांतः। तो अकारांत से क्या अभिप्राय होता है? अकारांत का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अर्थात जिनका उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें हम कहते हैं अकारांत। आइए तो आज हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। हमारा है प्रथमः पाठः अकारांत पुल्लिंगः। आपको पता है कि 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आज हम इस पाठ में लेके आए हैं पुल्लिंगवाची शब्दों को। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप बता सकते हैं? एषः कः? एषः चषकः। सबसे पहले तो हम अपने उच्चारण को सही करेंगे। इसमें जैसे मैं बोल रहा हूं आपको वैसे बोलना है, वैसा आपको अभ्यास करना है, तभी आपको संस्कृत अच्छी बोलनी आएगी। और मेरा दावा है कि यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत बोलना आ जाएगी। किम एषः बृहद, न एषः लघुः।
अब मेरे बोलने से आप समझ तो गए होंगे इन शब्दों को, परंतु आइए फिर भी इनके शब्दार्थों को जानते हैं। एषः का मतलब होता है यह, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं दिस। और यह जो है ये नजदीक की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंगः एतत् शब्द, संस्कृत में एतत् शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन से यह रूप बनता है एषः। और कह, कह का मतलब होता है क्या, व्हाट। और ये भी पुल्लिंग शब्द है, किम शब्द है पुल्लिंग, और उसके प्रथमा विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है चषकः। चषकः अर्थात गिलास। चषक शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग होता है। अब किम क्या है, किम है क्या। किम शब्द प्रथमा विभक्ति। उसके बाद चलते हैं, ये देखते हैं हम क्या है ये बृहद चषकः। ये गिलास आपको छोटा दिखाई दे रहा है या बड़ा दिखाई दे रहा है? हाँ, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बड़ा है तो क्या बोलेंगे इसको, बृहद चषकः। मेरे साथ बोलेंगे बृहद चषकः। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये गिलास आपको इस गिलास से छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लघु चषकः। तो आइए अब देखते हैं पाठ का अर्थ क्या है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहद, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। प्यारे दर्शकों श्रोताओं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया और कृपया हमारे इस चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगले आने वाले पाठ आपको शीघ्रता से मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। सह कह, अब देखो ये जो सौचिक है यहाँ पर ये दूर दिखाई दे रहा है, और दूर की वस्तु के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे सह कह। तो बोलेंगे सह सौचिकः। सौचिकः किम करोति, किम सह खेलति। प्रश्नवाचक है यहाँ पर, किम सह खेलति। न सह वस्त्रम सीव्यति। आइए अब इसके शब्दार्थों को देखते हैं। जो दूर वस्तु स्थित होती है उसके लिए हम बोलते हैं वह, और ये नजदीक होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, यह। तो आइए आगे शब्दार्थों को देखते हैं। सह मतलब वह, और पुल्लिंग तत् शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है ये। और सौचिकः, सौचिकः कहते हैं दर्जी को, जो कपड़े सिलता है उसे कहते हैं सौचिकः। क्या बोलेंगे उसको, सौचिकः। अब आगे चलते हैं। सौचिक शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रयोग है ये। और वस्त्रम कपड़ा, वस्त्रम किसे कहते हैं, कपड़े को कहते हैं वस्त्रम। नपुंसक लिंग में ये प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। और आगे देखेंगे इसमें कुछ क्रियाओं का, धातुओं का भी प्रयोग हुआ है, जो कि लट लकार में हुआ है। करोति, करोति अर्थात करता है। और खेलती, खेलती खेलता है। सीव्यति सिलाई करता है। अब ये क्रियावाचक शब्द है। इन क्रियावाचक शब्दों को लेकर आप स्वतंत्र रूप से भी कई नए शब्द बना सकते हैं। आइए अब इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। सह कह, वह कौन है। सह सौचिकः, वह दर्जी है। सौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलाई कर रहा है। आशा है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। मेरे साथ अब उच्चारण करेंगे। उच्चारणम कुरुत। छात्रः बोलेंगे आप, गजः, शिक्षकः, मकरः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, गायकः, चालकः, घटः, दीपकः। ये जो विसर्गें होती हैं इनका उच्चारण थोड़ा सा ह की तरह होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
और वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, ये आपकी पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास कार्य है, उसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। आप सबसे पहला उदाहरण देख सकते हैं, शब्दों को जोड़ने से बन रहा है चषकः, और अगले शब्दों को जोड़कर बनेगा शौचिकः, उसके बाद शुनकः, ध आ ब अ त अह धावतः। अब आगे बढ़ते हैं, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, वर्णों का वर्ण विच्छेद करना है। पहले आपने जोड़ा था, यहां पर हमें क्या करना है, अलग करना है। जैसे यहां पर उदाहरण दिया है लघु का ल अ घ उह, यहां पर तो आगे देखेंगे सिब्यति में कैसे है, स ई ब य अ त ई, सिब्यति। ऐसे ही हमारे अन्य शब्द जो हैं वो बनेंगे। कुक्करः का कैसे होगा, मयूरः का कैसे होगा, हमने यहाँ पर दिखाया है। ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज करते आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ब आ ल अ क अह, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों का पदों का निर्माण कैसे होता है वर्णों से, इस प्रकार से होता है। और उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अब देखिए आपको करना क्या है। यहां पर क्या दिया है, मूल शब्द क्या दिया है, चषक, और यहां पर आपको संस्कृत में कैसे बनेगा, चषकः। बलिवर्दः, बलिवर्द है तो यहां बनेगा बलिवर्दः। शुनक शुनकः, मृग मृगः, शौचिक शौचिकः, मयूर मयूरः। इस प्रकार से हमारा ये अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। अब आगे देखते हैं, चित्रों को देखना है हमें और इनके नामों को लिखना है। गजः, काकः, चंद्रः, तालः, भल्लुकः, बिडालः। वैसे तो आप चित्रों को देखकर जान गए होंगे, परंतु फिर भी मैंने आपके सुविधा के लिए इस प्रकार से इसको लिख दिया है। प्यारे दर्शकों, प्यारे श्रोताओं, हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा प्रथम पाठ है और इसके बाद नियमित रूप से हम छठी कक्षा का पूरा ट्यूटोरियल तैयार करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें अपने कीमती सुझाव दें, और इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको और बढ़िया तरीके से समझ आ सकता है, उसके लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं। फिर से कहूंगा आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। प्यारे दर्शकों, षष्ठी कक्षा के लिए ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज